उर्दू पढ़ा है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, 5वीं क्लास आगे। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰੇ ਹੁਣ? 5वीं क्लास। ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ? 12 साल। ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ? 2 साल। कुरान से जोड़ने की, कुरान से जुड़ने की और कुरान के आलमी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की, इसके लिए एक आज दुआइया प्रोग्राम, दुआइया मजलिस का इनेकाद हुआ था। ਅਬਦੁਲ ਇਮਾਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ DI ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਕੀ ਉਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਓਨਲੀ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये मदरसा 2015 में शुरू हुआ, आज 2023 में हम हैं। ਸਨੌਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ DK ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਦਾਵਤੁਲ ਇਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ DA ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਤਮਿਲ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਰੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? आज मदरसा दावतुल ईमान राजपुरा ज़िला पटियाला पंजाब में तकरीबन 12 बच्चों का कुरान मुकम्मल हुआ है, जिनमें से 3 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है और 9 बच्चों का कुरान जो है वो नाज़रा मुकम्मल हुआ है। और कोरोना के बाद यहाँ तालीम शुरू हुई थी, उसके बाद ये मदरसे की तरफ से कौम की एक छोटी सी खिदमत की गई है कुरान से जोड़ने की, कुरान से जुड़ने की और कुरान के आलमी पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की। इसके लिए एक आज दुआइया प्रोग्राम, दुआइया मजलिस का इनेकाद हुआ था। हज़रत मौलाना इलियास साहब कासमी मद्दज़िल्लुल आली की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और करम फरमा मौलाना मोहम्मद जावेद नदवी अम्बाला, कारी मोहम्मद याबिन कासमी सढौरा यमुनानगर, कारी निसार अहमद ज़िला अम्बाला नारायणगढ़ से और बहुत सारे हमारे आइम्मा हज़रात इलाक़े के सभी हज़रात ने शिरकत की और कौम के बहुत सारे रहबरों ने और सभी ज़िम्मेदार हज़रात ने शिरकत की। इस दुआइया प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेहनत की। ਮਦਰਸਾ ਆਪਣਾ ਦਾਵਤੁਲ ਇਮਾਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ DI ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਕੀ ਉਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਓਨਲੀ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? यहाँ इस मदरसे में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के निज़ाम के तहत जो वहाँ का रूल रेगुलेशन है, पढ़ाई का सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट हैं, हिंदी, पंजाबी और मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। 7वीं क्लास तक जो है इसका निज़ाम बनाया हुआ है मदरसे में और उसके लिए टीचर्स भी अवेलेबल हैं और अरबी और उर्दू भी साथ में पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੱਕ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ पढ़ते हैं? 50 बच्चे तो तकरीबन वो हैं जो यहाँ रहते हैं और यहाँ पढ़ने आते हैं। इसके अलावा 60-70 बच्चे ऐसे हैं जो हमने पिंडों में जोड़ रखे हैं 2-3 जगह पे अलग अलग मकतब की शक्ल में। वहाँ पर भी तालीम होती है। तकरीबन 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे से बाकायदा जुड़े हुए हैं और फैज़ उठा रहे हैं और कौम के लिए तैयार हो रहे हैं। बच्चे कुरान की और सही इस्लाम की तालीम से रोशनास हो रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਕਰਦਾ? हाँ, यहाँ पे जो भी खर्च होता है बच्चों के खाने का, रहने का, मदरसे की तरफ से ही सब जो है अदा किया जाता है और ये सब काम जो है कौम के चंदे से होता है, 1-1 रुपया इकट्ठा करके। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਬਾਰੇ? ये मदरसा 2015 में शुरू हुआ, आज 2023 में हम हैं। बीच में कोरोना का एक बहुत लंबा वक्त ऐसा भी गुज़रा जिसमें यहाँ तालीम नहीं हो सकी। और जैसा मौलाना ने भी बताया कि कोरोना के दिनों के बाद से जब तालीम शुरू हुई, यहाँ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया।
उन बच्चों में से 3 बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ याद किया, ज़बानी बग़ैर देखे याद करके उन्होंने सुनाया और पढ़ा, याद किया। और इसी तरह 8 बच्चों ने याद किया उसको देख करके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इस छोटे से कंपाउंड में इतने बच्चों ने तालीम हासिल की है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਢੌਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਬਾਰੇ? माशाल्लाह हमें आज यहाँ पहुँचकर बहुत खुशी हुई है और हमारे दोस्त मौलाना वली साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा आपने पूछा है कि उधर हमारे इलाके में भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे मदरसे चलते हैं जहाँ गरीब बच्चे होते हैं। जो आज आपको पता है कि एजुकेशन कितनी महंगी हो चुकी है। अब आम आदमी अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकता स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल हैं। तो जो गरीब बच्चे होते हैं, ये मदरसे वाले लोग जो क्या करते हैं कि आम तौर से जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी इनकम नहीं होती जिससे वो महंगे स्कूलों की फ़ीस दे सकें, तो उनको मदरसों में दाखिल कर देते हैं। और मदरसों में दाखिल करने के बाद लोगों से डोनेशन करके, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस्लाम ने ये हमें सिखाया है कि अपनी जो पाक कमाई होती है उसमें से 2.5% साल के बाद निकालना ये कंपलसरी है। तो तकरीबन सब लोग वो निकालते हैं और वो मदरसे को देते हैं। और मदरसा उन गरीब बच्चों पर, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि गरीबी बच्चे होते हैं, अमीर भी दाखिल करते हैं जिसको दीन से, कुरान से मोहब्बत है या अपने बच्चों को इंसानियत सिखाना चाहता है, वो मदरसे में भेजता है। तो इसमें सब तरह की तालीम दी जाती है। हाफिज़ कुरान भी होते हैं और फिर उसके बाद हमारे जैसे दारुल उलूम देवबंद है और नदवतुल उलमा लखनऊ है या मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर है। तो छोटे छोटे मदरसों से बड़े मदरसों में जाते हैं जहाँ आलिम मुफ्ती बनते हैं। और उसके साथ फिर अगर दूसरी लाइन इख्तियार करना चाहें बच्चे, जैसे हमारे मौलाना जावेद साहब हैं, ये हाफिज़ कुरान प्लस का इन्होंने कोर्स अपने अम्बाला में कायम कर रखा है। अगर बच्चे दुनियावी, यानी जिसे हमारी एक आम ज़बान में हम दुनियावी तालीम कहते हैं, हालांकि तालीम की इस्लाम में कोई तकसीम नहीं है कि ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है। तालीम तो तालीम है, चाहे वो कोई सी भी हो, कोई सी भी ज़बान हो। तो उन हाफिज़ बच्चों को फिर अगली तैयारी के लिए वो IAS, IPS या डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना चाहे, उनके पास मौका होता है और उनको एक फील्ड मिलता है। तो यही काम मदारिस का है कि मदारिस में सबसे पहले इंसानियत की तालीम दी जाती है। जैसे अगर आप मदरसे के किसी हाफिज़ को, किसी बच्चे को देखेंगे तो आपको कहीं भी सड़क पे या किसी रास्ते में चलता हुआ नज़र आएगा तो वो सलीक़े से चलेगा, वो कहीं खड़ा होकर पेशाब नहीं करेगा, वो अपने खाने को ज़ाय नहीं करेगा, वो तरतीब से खाएगा। इनको खाने का, पीने का, सोने का और अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने रिश्तेदारों से कैसे पेश आना, ये सब चीज़ें मदरसे के अंदर सिखाई जाती है और यही मदारिस का मकसद है। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਦਾਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ? 7 साल। ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? जी। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੇਖ बार ਕੇ? हैं 5 बार हिफज और 1 कुरान। माशाअल्लाह। कितनी देर होगी मदरसे पढ़ते ਨੂੰ? 1 साल। अच्छा, 1 साल ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? मोहम्मद नवाजिश। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 15 साल। 15 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਦਰਸੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? कुरान हिफज करा है और उर्दू पढ़ा है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ी है। 5वीं क्लास आगे। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰੇ ਹੁਣ? 5वीं क्लास। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ, जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ? जी। नाजरा के ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ? नहीं ਕੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ? जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? 7वीं। ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? जी। ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ? मोहम्मद अमन अंसारी। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? 10 साल। ਤੈਨੂੰ 2 ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? एक 2 ਫੜੀਆਂ ਦਾ एक दूसरी। ਹੈ? दूसरी। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ?
पाँच पारे 5 ਪਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ एक कुरान ਪੂਰਾ। जी ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ? जी ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? बिहार ਬਿਹਾਰ ਦਾ। जी ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? 1 साल 1 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? बिहार में ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ? मदरसे से ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? जैद खान ਜ਼ੈਦ ਖਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ? सुरल कला ਸੁਰਲ ਕਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी ਮੋਰੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2 साल 2 ਸਾਲ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? जी ਉੜਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ? पंजवीं 5ਵੀਂ 'ਚ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ? वही पढ़ दे ਉਰੇ। ਉੜਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਫਿਰ। ओड़ा आड़ा ईड़ी ससा हा कक्का कक्का गग्गा कग्गा ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਨ